मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज मैं एक बहुत ही पावरफुल अमल लेकर के आया हूँ और वो अमल इस तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे कितनी ही पुरानी मोहब्बत क्यों ना हो, आपकी कितनी ही पुरानी मोहब्बत हो, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर वो मोहब्बत वापस मिलेगी इंशाअल्लाह। बहुत ही पावरफुल मैं अमल आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप इस अमल को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से मैं इसको बताऊँगा आपको, और आपको किस तरीक़े से इस काम को करना है इंशाअल्लाह। ध्यान से आप सुनेंगे तो आपका काम ज़रूर पाए तकमील तक पहुँचेगा, अल्लाह ने चाहा, क्योंकि अल्लाह ही हमारे और आपके काम पूरे करने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, ये अमल करने से पहले, ये तावीज़ लिखने से पहले आप हज़रात को बावुज़ू और पाक होना पड़ेगा, ठीक है। पाक होकर इस तावीज़ को लिखें। और ये तावीज़ मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों के लिए है। दोनों इस तावीज़ को इस्तेमाल में ले सकते हैं, क्योंकि ये आदत में है, तो हिंदू मुसलमान कोई भी इस तावीज़ को इस्तेमाल में ले सकता है। इस तावीज़ को मैं लिखना आपको बता रहा हूँ, बाकायदा गौर से सुने और देखें, इंशाअल्लाह मुकम्मल फ़ायदा होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम एक कोरा कागज़ लेंगे, ठीक है। कोरा कागज़ लेने के बाद फिर हम इस पर वो खींच लेंगे, लकीर खींच लेंगे, पार्टी खींच लेंगे। अगर आपके पास में पैमाना है तो पैमाने से खींच लें, बाकी पैमाना नहीं है तो आप इससे भी खींच सकते हैं, ठीक है। कोई किताब वगैरह लेकर भी आप इस तरीके से लकीरें खींचें, ठीक है। अब आपको अगर अंदाज़ नहीं हो रहा है कि हमें कितनी खींचनी है तो आप कुछ और भी ले सकते हैं, इससे खींच लें आप। ये देखो मेरे पास में है, या आप और भी कुछ ले सकते हैं। देखिए, ये दो लकीरें हो गई, ठीक है, दो पार्टी हो गई। और इसी तरीके से हम पार्टी खींचेंगे इसमें 3, और ये हो गई 4, और ये हो गई 5। इतनी जगह हम नीचे छोड़ देंगे, ठीक है। इतनी जगह को हम नीचे छोड़ देंगे और फिर हम इस टाइप से खींचेंगे, ठीक है। ये हमने खींच दी और ये इस साइड से खींच दी, ठीक है। ये हम पूरी कर लेंगे, जो हमारी कम रह गई हैं, ये कम जो रह गई हैं इसे हम पूरी कर लेंगे इस टाइप से, ठीक है। हम इसको पूरा कर देंगे। अब हम लकीरें खींचेंगे हैं इस तरीके से, इस तरीके से हम खींचेंगे 3 लकीरें, इस तरीके से खींचेंगे। इसको हमें देखना है 2, 3 लकीरें हमने इस तरीके से खींच दी। अब ये हमारा ये बन गया, ठीक है। आप देख रहे हैं इस तरीके से ये बन गया। अब इसमें हमें लिखना है, इसमें हमें क्या लिखना है, ये आप बहुत ध्यान से देखें, बहुत गौर से। अल्लाह ने चाहा मुकम्मल फ़ायदा आपको होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 786। कितना? 786। अब 786 लिखने के बाद पहले खाने में, ये देखिए इस साइड में जो खाना है इसमें हमें लिखना है 16, फिर हमें लिखना है 17, फिर हमें लिखना है 8, फिर हमें लिखना है 14। ये हो गए, ठीक है। आपने गौर से देख लिया। फिर हमें इस खाने से लिखना है, ठीक है। फिर हमें लिखना है 5, फिर हमें लिखना है 11। देखते रहें बाकायदा गौर से। फिर हमें लिखना है
12, ठीक है। फिर उसके बाद हमें लिखना है 16, ठीक है। उसके बाद फिर हमें लिखना है 12, फिर हमें यहाँ लिखना है 8 और यहाँ लिखना है 9, ठीक है। आप और से देखते रहें। फिर उसके बाद यहाँ लिखना है 10, यहाँ लिखना है 9 और फिर यहाँ लिखना है हमें 10, फिर यहाँ लिखना है 6, फिर यहाँ लिखना है हमें 15। अब ये नक्श आपने बाकायदा गौर से देख लिया, ये नक्श हमारा लिखकर तैयार हो गया, ठीक है। आप गौर से देखते रहें और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मुकम्मल आपको फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ पे इसके नीचे हमें लिखना है अल हुब। क्या लिखना है? अल हुब। अल हुब हो गया, ठीक है। अल हुब, ठीक है। अल हुब के बाद में फिर हमें लिखना है जिस लड़की से या जिस किसी भाई से या जिस माँ बाप से या अपनी बीवी से, किसी से भी आप जिससे मोहब्बत करते हैं, यानी जिससे आप जिस मोहब्बत को पाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर उसका नाम लिखना है, जैसे हम लिख दे रहे हैं ज़ैनब, ज़ैनब, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 लकीरें खींच देंगे, फिर लिखेंगे बिनते, बिनते, फिर उसकी माँ का नाम, ठीक है। अब यहाँ पर उसकी माँ का नाम लिखना है। जैसे ज़ैनब की माँ का नाम है हसीना, ठीक है, हसीना। अब ये लिख दिया। अब उसके बाद फिर ये मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब यहाँ हमें लिखना है अला हुब। क्या लिखेंगे? अला हुब, अला हुब, अला हुब हो गया। फिर अपना नाम, जैसे मान लीजिए गुलजार, गुलजार। अब यहाँ पर ये खींच देना है, ठीक है। फिर लिखेंगे बिन, फिर उसकी माँ का नाम, ठीक है, लड़के की यानी आपकी माँ का नाम। जैसे आप जो मोहब्बत पाना चाहते हैं आप अपनी माँ का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं ये जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ मोहब्बत नहीं हो सकती। नाजायज़ जो है वो बिल्कुल बहुत बड़ा गुनाह है। ये मोहब्बत जायज़ होना चाहिए, जायज़ तरीक़े से ये काम होना चाहिए, आपको पाकीज़ा होना चाहिए, बावज़ू होना चाहिए, तब इस अमल को करें, ठीक है, तब इस तावीज़ को लिखें। अब उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए गुलजार की माँ का नाम कुलसूम, कुलसूम, ठीक है। अब ये तावीज़ लिख करके पूरा तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये तावीज़ पूरा लिख गया। अब क्या करना है इसको, ठीक है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद इस तावीज़ को इस पे टेप लपेट कर अच्छे तरीके से, और ऐसे एक तावीज़ नहीं बल्कि 7 तावीज़ लिखना है। कितने? 7 तावीज़ आपको लिखना है। और 7 तावीज़ लिखने के बाद में इनको हर रोज़ एक, और सबको 7 तावीज़ों पर टेप लपेट लें और हर रोज़ एक तावीज़ को नदी में डालना है। किसमें? बहते हुए पानी में। बहते हुए पानी में हर तावीज़ को हर रोज़ डालना। और एक बात और सुन लें,
ये तावीज़ सिर्फ जुमे के दिन ही लिखना है, ठीक है। ये तावीज़ सिर्फ जुमे के दिन ही लिखना है और जुमे के दिन इस तावीज़ को 7 तावीज़ लिखें। लिखने के बाद हर तावीज़ को आप नदी में बहाते रहें 7 दिन तक। 7 तावीज़ लिखें, 7 दिन तक नदी में बहाते रहें इंशाअल्लाह। फिर देखें कितनी ही पुरानी मोहब्बत क्यों ना सही, कितनी ख़तरनाक हो, कैसी मोहब्बत हो, इंशाअल्लाह अगर आपको ना मिले तब आप मुझसे कहना। इंशाअल्लाह ये बहुत ही पावरफुल